नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका किरण बाला राणा आज आपके बीच क्षितिज हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का प्रथम अध्याय सूरदास जी द्वारा रचित पद लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्यो तसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कवि सूरदास हिंदी साहित्याकाश के अनुपम में प्रदीप्त नक्षत्र थे। श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सजीव वर्णन करने वाले वात्सल्य सम्राट के नाम से प्रसिद्ध इस कवि का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे। जन्मांध का अर्थ है जन्म से अंधे, परंतु बहुत से विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते। उनका तर्क है कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है जितना सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास जी ने 105 वर्ष का लंबा जीवन काल जिया और सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, अर्थात सूरदास जी ने जो अपनी कविताओं की रचना की उसमें ब्रज भाषा का उपयोग है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो आज हम जो पद पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ हमें सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव को जो है गोपियों के लिए संदेश भेजा और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, क्योंकि गोपियां बहुत परेशान हो गई थी जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए थे। और उद्धव ने उन्हें आकर के कृष्ण को भूल जाने का संदेश दिया और ब्रह्म तथा योग का उपदेश देना आरंभ किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। भ्रमर का अर्थ होता है बेटा भंवरा या भौरा। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, क्योंकि जो उद्धव थे वो भ्रमर की भांति उनका जो शारीरिक वर्ण था, रंग था, वो काला था। तो इसीलिए गोपियों ने उनको भ्रमर कहकर उनके ऊपर व्यंग्य किए, ताने कसे। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को वो ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो आइए पढ़ें सूरदास जी द्वारा रचित पद।
आइए पद पढ़ें। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये देखिए चित्र, किस प्रकार गोपियां उधो से वार्तालाप कर रही हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहली लाइन पंक्ति को देखते हैं। उधो, उधो का अर्थ है उद्धव। हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। अपरस, अपरस का मतलब होता है अनछुए, अनलिप्त, किसी चीज को छुए बिना। रहत स्नेह तगाते, उनको कवि ये हमारी गोपियां कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में अनुराग नहीं जन्मा, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं जन्मा। पुरैनी पात, पुरैनी बच्चे होता है कमल, पात होते हैं पत्ते। जिस प्रकार कमल फूल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, वो बहुत चिकने होते हैं। ता रस देह न दागी, उनके ऊपर जल का कोई असर नहीं होता। वह हमेशा पानी में रहते हुए भी जो है जल से अलग रहते हैं, उनके ऊपर पानी की एक बूंद ठहरती नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है ना। अगर हम तेल लगी हुई गगरी को पानी में डालेंगे तो क्या उसके ऊपर जल ठहरेगा? नहीं, वो उसके ऊपर से सारी एक भी बूंद जो है वो टिकेगी नहीं। प्रेम नदी में पाँव न भर्यो, उसी प्रकार जो तुम्हारा जो है प्रेम रूपी नदी में तुमने एक बार भी अपना पाँव होता है पाँव पैर ना बोर्यो, मतलब डुबाया नहीं। दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में सौंदर्य के प्रति मुग्ध होने की जो है वो आकांक्षा है, या उतना तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि में रूप, सौंदर्य रूपी रूप को तुम देख पाओ। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी लिखते हैं कि हम तो सारी जो गोपियां हैं वो भोली अबलाएं हैं। गुर चाटी जो पागी, हम श्री कृष्ण के सौंदर्य से वैसे ही उलझ गई जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं। गुड़ के ऊपर जब चींटियां चिपट जाती हैं तो वह उससे अलग नहीं हो पाती और होना भी नहीं चाहती। वो गुड़ से चिपटी चिपटी मर जाती हैं, लेकिन उससे अलग नहीं हो पाती। तो इस प्रकार इसमें गोपियों ने अपना कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम जो है उद्धव को बताया है, और उन उद्धव को यह भी कहने का प्रयास किया है कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें कृष्ण से थोड़ा सा भी लगाव नहीं हुआ। थैंक यू।